हालांकि इस मत में थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित है, और वह यह है कि मूल मनुस्मृति तो रची थी मनु स्वयंभू ने, जिसका आधार वह कर्म पर आधारित, गुण कर्म योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। किंतु जन्मना जातिवाद से संबंधित जितने विधान इसमें प्रक्षिप्त किए गए, यह संभव है कि वे पुष्यमित्र शुंग के काल में मनु सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति ने किए हों, क्योंकि वह जन्मना जातिवादी व्यक्ति था। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आए हैं देश में कृषि का, और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। हम पहले इस विषय संदर्भ डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ेंगे और उसके बाद इस संदर्भ पर आगे विचार करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु आदर सूचक संज्ञा थी। इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसी कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश नाम से जोड़ दिया गया। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों को इसका ज्ञान था। लगभग चौथी शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम ज्ञात था। नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय भाग 7 पृष्ठ 151 पर उन्होंने यह विचार प्रकट किया है। एक अन्य पुस्तक में भी उन्होंने यही विचार दिया है। वे लिखते हैं, मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति का लेखन ईस्वी पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमति भार्गव के हाथों हुआ था। यह उद्धरण अंबेडकर वाङ्मय के भाग 7 पृष्ठ 116 पर अंकित है। कुल मिलाकर के डॉक्टर अंबेडकर ने वर्तमान उपलब्ध मनुस्मृति को स्वयंभू या प्राचीन मनुओं की रचना न मानते हुए सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति की रचना माना है, जिसने मनु एक छद्म नाम धारण किया हुआ था और मनु के नाम से उसने बहुत से जातिवादी विधान लोगों के सामने बना करके रखे। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस मत में थोड़ा संशोधन करने की गुंजाइश है, और वह यह है कि क्योंकि संपूर्ण साहित्य में मनुस्मृति की चर्चा आती है और उसका रचयिता मनु को माना गया है, तो
मूल मनुस्मृति जिसमें वैदिक वर्ण व्यवस्था थी वह तो रची गई थी उसी आदि काल में, ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी पहले रची गई थी, किंतु यह संभव है कि जब जन्मना जातिवाद सुदृढ़ हुआ तो उस समय जन्मना जातिवाद के जो विधान थे वे सब इसमें डाल दिए गए, प्रक्षिप्त कर दिए गए और वह काम सुमति भार्गव नामक मनु छद्म नामधारी व्यक्ति ने किया हो, इस पर विश्वास किया जा सकता है। वे ऐतिहासिक संदर्भ बताते हुए कहते हैं और यह मान्य हो सकता है क्योंकि उस समय इस प्रकार का विद्वेषपूर्ण और विरोधात्मक एक वातावरण हमारे समाज में बना था। पहले मौर्य वंश चला। मौर्य वंश में अंतिम राजा था जिसका नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ का मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण था। शुंग गोत्र वाले लोग सामवेदी ब्राह्मण होते हैं। इस ब्राह्मण सेनापति ने छल से बृहद्रथ राजा का वध करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, मगध की सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा। डॉक्टर अंबेडकर और कुछ इतिहास इसके मूल में इस भावना को ढूंढते हैं कि यह वैचारिक संघर्ष था, क्योंकि मौर्यों के राज्य में जो पिछड़ी और कथित शूद्र वर्ण की जातियां थी उनको बहुत महत्व मिला हुआ था और उच्च वर्णों को उपेक्षित भाव से देखा जाता था। उसी विरोध के कारण इस ब्राह्मण सेनापति ने उस मौर्य राजा का वध करके उसकी सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा। यह जन्मना जातिवाद का वातावरण था, मनु की वर्ण व्यवस्था का वातावरण नहीं था। कारण बड़ा स्पष्ट है। मनु की वर्ण व्यवस्था के अनुसार कोई ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण वर्णधारी राजा नहीं बन सकता, केवल क्षत्रिय वर्णधारी ही राजा बन सकता था। शुंग गोत्रीय सामवेदी ब्राह्मण पुष्यमित्र जो था वो राजा बना, तो इसका अभिप्राय यह है कि उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, जन्मना जातिवाद का प्रचलन हो चुका था और वह वर्ण व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर के शासक बना, जो कि असंवैधानिक था, मनु के अनुसार अवैधानिक था। और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में शूद्र समुदायों के ऊपर, पिछड़ी जातियों के ऊपर और बौद्धों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, उनका सामूहिक रूप से वध किया गया और ब्राह्मणवाद की पुनः स्थापना की गई। ब्राह्मणवाद से यहां अभिप्राय ब्राह्मण वर्ण से नहीं है। ब्राह्मणवाद उसको कहते हैं जो जन्मना जातिवाद के अनुसार ब्राह्मण विचारधारा है, उसकी दृढ़ता से बलात् जनता के अंदर उसकी स्थापना की गई। और जब ऐसी स्थापना की गई तो उन विचारों के श्लोक भी बनाए गए, उन विचारों के ग्रंथ भी रचे गए। और क्योंकि वह राजा था तो अपने राज शक्ति के प्रभाव से, राजबल के प्रभाव से
उसने बहुत सारे ग्रंथों में जन्मना जातिवाद का प्रक्षेप भी करवाया। यह बात विश्वसनीय प्रतीत होती है। तो जितना भी ये प्रक्षेप और जितना भी ये जन्मना जातिवाद का विचार हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मिलता है, शायद ही कोई ग्रंथ इन चीजों से अछूता है जो समय समय पर जिनमें उस समय के विचार प्रक्षिप्त नहीं किए गए हों, नहीं मिलाए गए हों। तो इनका अधिकांश भाग पुष्यमित्र शुंग के समय में मिलाया गया है। और जितने अत्याचारों की परंपरा चली, यह भी उसी के शासन में चली। पंख भजन